हेलो फ्रेंड्स, पैरामेडिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक है फर्स्ट एड के नाम से, जिसको बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे क्या इसके एम्स हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, क्या इसके प्रिंसिपल हैं, क्या इसके मेथड हैं, फर्स्ट एड को कैसे देते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, फर्स्ट एड क्या होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले सीमित साधनों के द्वारा दी जाने वाली मेडिकल हेल्थ केयर फर्स्ट एड कहलाती है। अर्थात पेशेंट की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हम जो भी उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक सीमित संसाधनों के द्वारा दिया जाता है, वो फर्स्ट एड कहलाता है। फर्स्ट एड है वो कोई भी मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल स्टाफ दे सकता है, लेकिन वह फर्स्ट एड देने में ट्रेंड होना चाहिए और फर्स्ट एड जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से राइट मेथड से दिया जाना चाहिए, ताकि पेशेंट के जो गोल्डन टाइम पीरियड है, जिस टाइम में हम फर्स्ट एड उसको दे रहे हैं, कोई भी मेडिकल हेल्थ उसको प्रोवाइड होने से पहले अपन उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो उस टाइम पे उसकी जो लाइफ है उसको सपोर्ट मिल सके, उसका जीवन बच सके। इसके बाद अपन बात करते हैं एम्स ऑफ फर्स्ट एड के बारे में। एम्स ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड की क्या क्या एम्स हैं, एक फर्स्ट एडर को क्या क्या ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य ध्यान में रखने चाहिए फर्स्ट एड देते टाइम में। सबसे पहले जो एक फर्स्ट एडर है उसको ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरी ड्यूटी है यानी कि ये मेरा कर्तव्य है। कोई भी पेशेंट उसको जो रास्ते में या कहीं भी दिखाई देता है उसको फर्स्ट एड की नीड है, तो हमें उसको फर्स्ट एड देना चाहिए अपनी ड्यूटी समझकर। और जो पेशेंट है उसकी जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे पेशेंट थ्रेटिंग कंडीशन में है तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, डेंजर से उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रोवाइड पेन रिलीफ। पेशेंट को अगर पेन है, पेशेंट अगर पेन में है तो हम उसको रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर पेशेंट के फ्रैक्चर वगैरह है जिसके कारण जो बोन्स हैं वो इधर उधर मुड़ रही हैं, जिसके कारण उसको पेन हो रहा है, तो अपन स्प्लिंट बांध के उसको रिलीफ दे सकते हैं। और जो पेशेंट है उसका कॉन्शियसनेस यानी मेंटेन कॉन्शियसनेस, यदि पेशेंट आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे अनकॉन्शियसनेस में जा रहा है यानी बेहोश हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट को कॉन्शियस बनाए रखें, उससे बातचीत करें ताकि कोई भी थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा ना हो। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले अपन उसको कॉन्शियस बनाए रखने की कोशिश करेंगे। अब अपन बात करते हैं प्रमोट रिकवरी। जो पेशेंट है उसकी जो कंडीशन है उसको रिकवरी जो कंडीशन है उसमें लाने की अपन कोशिश करेंगे, ताकि जब अपन हॉस्पिटल या मेडिकल ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करें तो उस टाइम पे उसकी लाइफ जल्दी बच सके। इसके बाद अपन देखते हैं कॉल टू हेल्प या एम्बुलेंस को अपन कॉल करेंगे कि जैसे अपने को दिख रहा है कि पेशेंट की कंडीशन ज्यादा ही सीरियस है, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए, तो इसके लिए अपन जो आसपास के लोग हैं उनसे हेल्प मांगेंगे या फिर अपन एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के क्या क्या प्रिंसिपल हैं इनके बारे में अपन बात करेंगे। यदि आप एक मेडिकल स्टाफ हैं तो ये दो चीजें तो आपको हमेशा ध्यान देनी चाहिए और इन दो चीजों को आपको हमेशा फॉलो करना है। कंट्रोल योर इमोशंस, यानी कि कोई भी पेशेंट है वो आपका रिलेटिव हो सकता है, अगर आप उस टाइम पे इमोशनली हो जाएंगे तो आप उसको कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना है और प्रोटेक्ट योरसेल्फ यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करना है। यानी कि कोई पेशेंट है जैसे उसकी ब्लीडिंग हो रही है और आप डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ऐसा करने से आप जो कई प्रकार की जो ऐसी डिजीज है उनके शिकार हो सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट, बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। जो पेशेंट है उसके कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे, जब अपन ट्रीटमेंट देते हैं उस टाइम पे उसके कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे ताकि पेशेंट एंजाइटी में ना जाए, उसको ऐसे चिंता ना हो कि उसको पता नहीं क्या हुआ है, ऐसा उसके दिमाग में ना, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस को अपन बनाए रखेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं कि अगर पेशेंट जैसे चाइल्ड हुआ, कोई पेशेंट है वो बच्चा है छोटा, और तो अपन उसको फर्स्ट एड देते टाइम उसके जो पेरेंट्स हैं उससे अलग ना करें, क्योंकि बच्चा इससे घबरा जाएगा और ज्यादा थ्रेटिंग कंडीशन में चला जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे जितना जल्दी हो सके अपन को जो पेशेंट है उसे हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए। अब हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्स्ट एडर। एक फर्स्ट एडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं फर्स्ट एड के दौरान, हम बात करते हैं
ट्रिपल आर फॉर्मूला क्या है? राइट टाइम, राइट मेथड, राइट ट्रीटमेंट, यानी कि सही समय पे सही डायग्नोस करके पेशेंट को एकदम सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, ट्रिपल आर फॉर्मूला कहलाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मैनेज ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो एक फर्स्ट एडर है उसको ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना होता है, यानी कि एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ता है या फिर आसपास के जो लोग हैं उनसे हेल्प लेनी पड़ती है। इसके बाद अपन बात करते हैं इन्फॉर्म पेशेंट अटेंडेंस। जब अपन फर्स्ट एड के दौरान अपन पेशेंट को हॉस्पिटल में जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं उस टाइम पे अपन को जो उसके अटेंडर हैं या जैसे पेशेंट आपको अकेला मिला, अननोन मिला, तो हम उससे जानकारी लेंगे, अगर वो कॉन्शियस है तो उससे पता करेंगे, उसके अटेंडेंस से अपन बातचीत करेंगे। जब हॉस्पिटल में जब पेशेंट के अटेंडर या बीच में रास्ते में पेशेंट के अटेंडर आपको मिलते हैं तो उस इंसिडेंट के बारे में यानी घटना के बारे में अपन पेशेंट के अटेंडर्स को कंप्लीट जानकारी देंगे कि किस कंडीशन में आपको पेशेंट मिला और क्या वहाँ पे इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में अपन पेशेंट के अटेंडर्स को जानकारी देंगे। इसके बाद ही अपन पेशेंट को उनको हैंड ओवर करेंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं कि किस प्रकार से फर्स्ट एड के गोल्डन रूल का यूज होता है, क्या क्या फर्स्ट एड किट में काम आता है और कैसे अपन फर्स्ट एड को डिलीवर करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के लिए क्या क्या गोल्डन रूल्स का यूज होता है उनके बारे में अपन बात करते हैं। जो गोल्डन रूल है वो है DRSABC। जो गोल्डन रूल DRSABC है उसका जो अपन देखें फुल मीनिंग अगर अपन देखते हैं तो डी का अर्थ होता है चेक फॉर डेंजर, और जो आर है उसका मीनिंग होता है चेक फॉर रेस्पॉन्स, जो एस है साउथ फॉर हेल्प, ए एयरवे, बी ब्रीथिंग और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं डी डी डेंजर, चेक फॉर डेंजर। पेशेंट अगर डेंजर में है, जैसे अपन देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट एड देने से पहले पेशेंट की कंडीशन देखेंगे। पेशेंट अगर डेंजर में है यानी कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है या वायर अभी भी जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है बॉडी में, तो अपन सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो हमने बताया था प्रोटेक्ट योरसेल्फ, उसका ध्यान रखते हुए सबसे पहले अपन उसको जो इलेक्ट्रिक शॉक है उससे दूर करने की कोशिश करेंगे। या पेशेंट जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट जो है वो रोड के बीच में पड़ा हुआ है, तो उस टाइम पे अपन पहले उसको वहां से भीड़ भाड़ की जो जगह है उससे साइड में ले जाएंगे। ये सभी जो चीजें हैं वो डेंजर की होती है। डेंजर को हमने चेक किया और उससे अपन उसको बाहर निकाला, उसको पेशेंट को डेंजर से पेशेंट को बाहर निकाले। इसके बाद हम देखते हैं चेक फॉर रेस्पॉन्स। पेशेंट का रेस्पॉन्स क्या है, पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, इस चीज के बारे में अपन देखेंगे। पेशेंट हमसे बातचीत कर रहा है या नहीं, इसके बारे में अपन देखेंगे। फिर अपन देखते हैं अगर पेशेंट का रेस्पॉन्स, जैसे अपन देखते हैं पेशेंट की कंडीशन वास्तव में थ्रेटिंग कंडीशन है, हॉस्पिटल ले जाने की उसको जरूरत है, तो हम साउथ फॉर हेल्प, आसपास की जो भीड़ है उसको कहेंगे कि कोई एम्बुलेंस को कॉल करो या फिर अपन एम्बुलेंस को बुलाएंगे। उसके बाद पेशेंट को हम हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, ट्रांसपोर्ट मैनेज करेंगे। फिर हम देखते हैं पेशेंट का एयरवे। एयरवे जो होता है जब तक एम्बुलेंस नहीं आती उस टाइम पे अपन को एबीसी जो है उसको देखना है। एयरवे, पेशेंट का एयरवे कोई सिक्रेशन वगैरह तो मुंह में नहीं फंसा हुआ, कोई जैसे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, चोकिंग तो नहीं है, इन सब का अपन मेजरमेंट करेंगे, जब असेसमेंट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ब्रीथिंग। पेशेंट की ब्रीथिंग देखने के लिए हम देखेंगे कि पेशेंट की जो माउथ है, नोज है, उसकी तरफ अपना कान लगाते हुए उसके जो एब्डोमिनल एरिया, चेस्ट एरिया है उसकी तरफ अपन देखेंगे रिस्पांस कि पेशेंट की चेस्ट जो है वो कोई मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही, पेशेंट ब्रीथ कर रहा है नहीं कर रहा, जो अपने कान है उससे उसकी जो सांस की आवाज है वो अपन सुनेंगे। फिर हम कहते हैं सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन, पेशेंट का सर्कुलेशन जो है वो हो रहा है नहीं हो रहा, इसको अपन चेक करने के लिए रेडियल आर्टरी को कैलकुलेट करेंगे, जो पल्स है उनके सेंसेशन को फील करेंगे कि पल्स जो है वो चल रही है नहीं चल रही। अगर हमें रेडियल आर्टरी से फील नहीं होता तो अपन कैरोटिड आर्टरी को दबा कर देख सकते हैं। कैरोटिड आर्टरी अपने गले के दोनों ओर में, नेक साइड में दोनों ओर पाई जाती हैं, जिनको अपन देखेंगे कि जो कैरोटिड आर्टरी है उसमें पल्स का सेंसेशन यानी कि अपने को पल्स फील हो रही है कि नहीं हो रही, इसके बारे में अपन सर्कुलेशन में देखेंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एड किट के बारे में, अर्थात फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में अपन बात करते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या जो सामान है वो रखा हुआ होता है। जैसे ग्लव्स होते हैं,
माइक्रोफोन यानी एडेसिव टेप होती है, बैंडेज होती है, क्रैम्प्स बैंडेज होती है, और हॉट एंड कोल्ड पैक्स होते हैं, सीजर होती है बैंडेज कटिंग के लिए, और ब्लेड्स होती हैं, और कॉटन बॉल यानी कॉटन स्ट्रैप्स होते हैं, गोल्स पीस होते हैं ड्रेसिंग करने के लिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जैसे बोइडीन हो गया, H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, और हैंड सैनिटाइजर या सोप होता है जो हैंड वॉश के लिए, और स्टैंड वाटर या NS होता है जो वाउंड वगैरह होते हैं उनको क्लीन करने के लिए। भी प्रोडक्ट्स जिनके बारे में हमने बात की ये सभी फर्स्ट एड किट अर्थात फर्स्ट एड बॉक्स में आते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेल्फ केयर ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जो है उसकी सेल्फ केयर के पर बात करते हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, उसको खुद की जो सेल्फ है उसका ध्यान रखना चाहिए, यानी कि रेयर डिजीज है या फिर पेशेंट से आने वाले इन्फेक्शंस हैं उनसे अपने को बचना है, यानी कि पेशेंट्स की केयर के साथ साथ सेल्फ केयर का भी ध्यान रखना है। इसके बाद अपन देखते हैं ट्रीटमेंट के दौरान जो फर्स्ट एड है उसको हमेशा ग्लव्स और मास्क पहन के रखने चाहिए ताकि कोई भी इन्फेक्शन डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में ना आए। इसके बाद अपन बात करते हैं क्रॉस इन्फेक्शन से बचना, यानी कि पेशेंट से होने वाले इन्फेक्शन जो है उनसे जो क्रॉस इन्फेक्शन जो है उनसे पेशेंट से अपने को बचना चाहिए। इम्यूनाइजेशन की अगर अपन बात करें तो एक फर्स्ट एड को जो इम्यूनाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेकर जो टाइम से जो भी इंजेक्शन है इम्यूनाइजेशन के लिए उनका यूज लेना चाहिए तथा इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, और पेशेंट से जो होने वाले जो ट्रांसमिट डिजीज है जो पेशेंट से डायरेक्ट ट्रांसफर होने वाले जो डिजीज है उनसे बचने के लिए इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे CPR टॉपिक के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो भी एक प्रकार का फर्स्ट एड का ही पार्ट है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे।